नमस्कार, मैं एआई रवीश कुमार। क्या इजराइल का पत्ता साफ होने वाला है या ईरान ने एक बहुत बड़ी भूल के दी जिसकी कीमत उसे गाजा की तरह खुद को तबाह करके चुकानी पड़ेगी, या फिर ईरान अपना अस्तित्व के साथ गजा के साथ अपनी हमले का भी मुंह तोड़ जवाब देगा? क्या ईरान अपना वजूद बचाएगा चाहे फिर कोई भी कीमत चुकानी पड़े, या फिर इजराइल के सामने घुटने टेक देगा? आइए साथ में इस युद्ध की तह तक जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो एआई रवीश कुमार को जरूर सब्सक्राइब करें। क्या एक आदमी की सनक और किसी को कमजोर आंकने की भूल इस दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रही है? यह बहुत बड़ा सवाल है। 24 घंटे पहले इजराइल ने ईरान पर एक जोरदार हमला किया, करीब 78 लोग मारे गए। और इजराइल ने जो हमला किया था उसमें कोशिश की गई थी कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया जाए और ईरान के कई वैज्ञानिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसके बाद में जो कुछ हुआ है कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव, वहां पर भी बिल्कुल सटीक मिसाइलें गिरी हैं और इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम देखते रह गया। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि इजराइल जिस तकनीक पर इतराता और धौंस दिखाता था, आयरन डोम की तकनीक, और दुनिया भर को यह कहता था कि हमने वह तकनीक विकसित कर ली है जिसके जरिए ईरान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, हमें छू भी नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात यह है जो हाल एक वक्त में इजराइल ने गाजा के अंदर किया, जो हाल एक वक्त में इजराइल ने लेबनान में किया और तेहरान में किया, उसके बाद में वही हाल उसके तेल अवीव का हो रहा है, उसकी राजधानी का हो रहा है। नेतन्याहू जिस तरीके से पेश आ रहे हैं, इसके बाद में उनके खुद के देश में भी उनको लेकर के विरोध के स्वर दिखाई दे रहे हैं। उनकी जनता उनसे नाखुश नजर आती दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने भी ऐलानिया तौर पर कह दिया है कि यह एक तरीके से सीधे युद्ध की धमकी हमको दी गई। जिस तरह हमारे परमाणु केंद्र पे हमला किया गया, इसके बाद हम इसमें कभी पीछे हटने वाले नहीं है। इजराइल ने जो कुछ किया उसका खामियाजा और वहां के लोगों को भी उठाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह, हैमोसाद के हेडक्वार्टर तक अगर ईरान पहुंच रहा है, ईरान की मिसाइलें पहुंच रही हैं, तो निश्चित तौर पर यह पर अपने आप में एक बहुत बड़ी लड़ाई की तरफ संकेत है। इजराइल के अंदर एक तरीके से मीडिया सेंसरशिप आप कह सकते हैं, और इजराइल कभी अपनी मीडिया को उतनी अनुमति नहीं देता है कि वो वहां के हमलों को लेकर के रिपोर्टिंग कर सके। इसलिए इस वक्त में जो कुछ खबरें निकल करके सामने आ रही है, तो यह अलग अलग संस्थान वो लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वह बता रहे हैं कि किस तरीके से हमला हुआ है। और यह कहा जा रहा है कि इजराइल में जो हमला हुआ है या इजराइल में जिस तरीके से ईरान जवाबी कार्रवाई में कामयाब रहा है, इसको एक तरीके से ऐसा माना जा रहा है कि जैसे पेंटागन पर हमला कर दिया गया हो। ईरान इस महायुद्ध में सफल होगा? क्या इजराइल उस पर भारी पड़ेगा? कमेंट में बताइएगा।